खबर है कि दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शुमार F-22 रैप्टर अमेरिका में जल्द ही कबाड़ बन जाएगा, जबकि इस अमेरिकी फाइटर जेट से उसका दुश्मन चीन भी थर्राता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने अब इन लड़ाकू विमानों की फ्लीट को रिटायर करने का फैसला किया है और जल्द ही करीब 2 दर्जन F-22 को एरिजोना के एक एयरबेस में कबाड़ की तरह रख दिया जाएगा। असल में अमेरिका का मानना है कि ये फाइटर जेट काफी पुराने हो चुके हैं और अमेरिकी वायुसेना की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें अपग्रेड करने में कम से कम $100 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 8,000 करोड़ का खर्च आएगा, जबकि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन इस रकम को अपनी वायुसेना को और आधुनिक बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए उसने दुनिया भर में अपनी ताकत का डंका बजा चुके F-22 लड़ाकू विमानों को डंप करने के प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया। हालांकि अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ इन्हें रिटायर करने के फैसले को सही नहीं ठहरा रहे। उनकी दलील है कि इन्हें जापान को सौंप देना चाहिए, जो चीन की चुनौती से निपटने में उसके लिए संकट मोचक साबित हो सकते हैं, क्योंकि चीन के पास स्टेल्थ तकनीक से लैस इन लड़ाकू विमानों से निपटने के लिए कोई पुख्ता तोड़ नहीं है। चीन के लिए ये वो हवाई दैत्य हैं जो हमला करते वक्त नजर नहीं आते। इनमें टारगेट पर भारी भरकम बम गिराने की भी ताकत होती है। सबसे बड़ी बात यह कि स्टेल्थ तकनीक की मदद से ये दुश्मन के रडार को चकमा दे देते हैं। ऐसे में अगर जापान को बड़ी संख्या में F-22 फाइटर जेट मिल गए तो फिर चीन उसकी ओर आंख उठाने से पहले 2 बार सोचेगा। असल में पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों पर कब्जे के मुद्दे पर जापान का चीन के साथ लंबे समय से 36 का आंकड़ा है और चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए वो कई बार अमेरिका से F-22 लड़ाकू विमान खरीदने की इच्छा भी जता चुका है, जिनके साथ जंग के मोर्चे पर उतरने का जापान की वायुसेना को अनुभव भी है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही चीन से निपटने के लिए अमेरिका की एयरफोर्स ने इन विमानों को जापान के साथ हुई मिलिट्री ड्रिल में शामिल किया था, जिन्होंने जापान के लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर हवाई हमले का अभ्यास किया था। और इस ड्रिल का मकसद था चीन से युद्ध के लिए हर वक्त तैयार रहना। मतलब अमेरिका जिन फाइटर जेट को कबाड़ में रखने जा रहा है वो इंडो पैसिफिक रीजन में राज करने का सपना संजोए बैठे चीन की राह में बड़ा रोड़ा साबित हो सकते हैं। इसीलिए अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ F-22 फाइटर जेट को रिटायर किए जाने को बड़ी गलती करार दे रहे हैं। इस बीच खबर है कि यूक्रेन में अपनी सेना की हार की खबरों से रूस में कोहराम मच गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए रूस अपने रक्षा मंत्री को बलि का बकरा बना सकता है, क्योंकि दावा है कि रूस की संसद जल्द ही रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है, जिनसे रूसी सेना की हार की वजह पूछी जा सकती है। और ये दावा रूस के एक अखबार के साथ वहां के एक सांसद की बातचीत के हवाले से किया गया। हालांकि रूस की संसद की ओर से अभी तक रक्षा मंत्री को तलब किए जाने के मुद्दे पर किसी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन अगर उनसे किसी तरह की सफाई मांगी जाती है तो ये पुतिन के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि सर्गेई शोइगु को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट में तो उन्हें उनका उत्तराधिकारी भी बताया जा चुका है। ऐसे में उन पर रूसी संसद के सख्त रुख को अपने ही देश में पुतिन की कमजोर पड़ती ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। असल में पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन के कई इलाकों से अपनी सेना के पीछे हटने की खबरों से रूस के लोगों में गुस्सा है, लेकिन इस बीच यूक्रेन के नए दावे ने उनके गुस्से को और भड़का दिया, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि कुछ इलाकों में रूस के सैनिकों को खदेड़ते हुए उनकी सेना रूस के बॉर्डर तक पहुंच गई। और इसे साबित करने के लिए यूक्रेन की तरफ से खार्किव प्रांत में रूस के बॉर्डर पर मौजूद इलाके का वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें सड़क पर जगह जगह रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लावारिस पड़े दिखाई दिए थे। यानी जो रूस यूक्रेन पर कब्जा करने निकला था, अब उसकी खुद की जमीन भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। इसलिए रूस में अपनी सेना और यूक्रेन की जंग की रणनीति बनाने वालों का विरोध तेज हो गया।